ऑडियो वीडियो क्या वायरल हो रहा है, नहीं वायरल हो रहा है, उसकी सत्यता क्या है, इस सब पर भी कई सवाल लोग उठा सकते अब हैं। वो कुछ इस अंदाज में हैं कि सच को सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। वो सुबह का भूला शाम को घर लौटने वाले बागी नहीं हैं। नाराज ऐसे नहीं है कि उनको मना लिया जाए। वो कह रहे हैं कि उपेंद्र राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो उससे पहले ही मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन वो ऑडियो सामने है। आप रामेश्वर महतो के ऑडियो को झुटला रहे हैं। नहीं, कोई अपने झुटलाने ही की बात विधायक के नहीं, ऑडियो को नहीं, झुटला रहे कोई हैं। वो झुटलाने कह की, रहे हैं कोई पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं आपकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि साक्षी मिश्रा राजनीति में एंट्री नहीं करेंगी? आपको नहीं लगता कि थोड़ा अपनी पार्टी के अंदर भी झांकने की जरूरत है? सारा दोषारोपण मीडिया पर करेंगे तो नहीं, 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 थोड़ी देखिए गड़बड़ वाली पार्टी बात है। के बाद ये नहीं है कि एनडीए के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट कर रहे हैं। हमारे नेताओं के, हमारे विधायकों के चुनावी समर में आदरणीय पवन सिंह जी ने जो सहायता की है, उसके लिए उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देना भी अपराध नहीं है। विषयों को उठाया गया है, वो विषय परिवार के अंदर बातचीत करने की होती है, हम लोग उसी पर हैं कि तेल, माचिस, दिया, सलाई लेके खुद आग जलाइए, खुद भड़काइए, खुद सवाल पूछिए, सब काम आप ही लोग करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बहुत बहुत सर्दी है, गर्माहट पैदा कर रखी है आप ही के विधायकों ने। देखिए ऐसा है कि मैं एक बात साफ-साफ आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि कई बार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत जब बढ़ी है, तो उसके साथ-साथ जितने षड्यंत्र किए गए हैं उनको कमजोर करने के, वो सब कुछ जनता जानती है। लिट्टी मटन की पार्टी में तो नहीं आए, दही चूड़ा में विधायक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस पर ऐसा है, इस पर भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीनियर पत्रकारों को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आमंत्रित किया था, वो आए थे। नहीं, सीनियर आपने विधायकों को आमंत्रित नहीं किया था। नहीं, मैंने ये कहा कि सीनियर पत्रकारों को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आमंत्रित किया था, वो आए थे। और हमारे विधायक कहाँ थे इस विषय में तो विधायकों ने स्पष्ट कर दिया। दही चूड़ा का भोज आयोजित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो विधायकों को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों में से एक विधायक रामेश्वर महतो ने ये ऐलान कल कर दिया कि वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ वापस नहीं लौट रहे हैं। वो राजनीति से संन्यास लेना पसंद करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ वापस नहीं जाएंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती जी हैं। भारती जी इधर आ जाइए। और पहली टिप्पणी, आपकी पार्टी के विधायक का बयान, जिनके बारे में चर्चा पिछले कई दिनों से कि नाराज चल रहे हैं। एक राहत उन्होंने ये कहकर जरूर दी थी पहले कि नाराज तो हम हैं और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने आत्मघाती फैसला लिया है, लेकिन इधर उधर जाने की बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं लौटेंगे। इसमें 2 विषय मैं आपके सामने रखूंगा। विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि मंत्री तो एक ही बनना है, सब ठीक है। उसके बाद उनकी एक बात आई है, निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को ये जानकारी मिली। तो ये विषय नितांत पार्टी के अंदर विचार विमर्श करने का विषय हो सकता है, अगर जिस तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली है। इसके संबंध में किसी तरह की बात मीडिया से करने का मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि पिछली बार जब वो मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा था कि पार्टी में टूट की खबर गलत है, हमें बागी कहना गलत है, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी। तो हम लोग उसी बात को स्वीकार करते हैं। बाकी ऑडियो वीडियो क्या वायरल हो रहा है, नहीं वायरल हो रहा है, उसकी सत्यता क्या है, इस सब पर भी कई सवाल लोग उठा सकते हैं। अब वो कुछ इस अंदाज में हैं कि सच को सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। वो सुबह का भूला शाम को घर लौटने वाले बागी नहीं हैं। नाराज ऐसे नहीं है कि उनको मना लिया जाए। वो कह रहे हैं कि उपेंद्र राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे तो उससे पहले ही मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। अभिषेक जी, मैं वही कह रहा हूँ, कैमरा के सामने आकर न्यूज एजेंसीज और चैनलों को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं उस तथ्य के आधार पर बात कर सकता हूँ। आप चैलेंज कर रहे हैं रामेश्वर महतो की कैमरे के सामने, फिर आकर कहिए आप जो कह रहे हैं किसी अखबार से फोन पर बातचीत। नहीं, ये कोई चैलेंज नहीं है। मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ। हमारी स्थिति ये है कि हमारे माननीय विधायकों की तरफ से
बागी होने या पार्टी को तोड़ने के विषय में ऐसा कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। बाकी इधर-उधर की कई अभी तो बीच में आप लोगों ने खबर भी चला दी। हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बहू के विषय में जो हमने खबर नहीं चलाई, चलाई गई, हमने नहीं चलाई, मीडिया के किसी अंश ने तो चलाई, आपने नहीं चलाया, क्यों नहीं चलाया? नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? हमें जानकारी नहीं थी, हमें जो हमारे इसी पास तरह जो से तथ्य नहीं थे। बिल्कुल, तो किसी और चैनल ने चलाया। जी। तो ठीक उसी तरह से ये तो किसी और चैनल ने चलाया है, तो उसके तथ्य की जाँच पहले की गई किसी क्या? और चैनल ने चलाया है, लेकिन वो ऑडियो सामने है। आप रामेश्वर महतो के ऑडियो को झुठला रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, कोई झुठलाने अपने ही की बात विधायक के नहीं ऑडियो है। को नहीं, झुठला नहीं, रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई झुठलाने की बात नहीं है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारे माननीय विधायकों ने पार्टी में टूट की बात से इनकार किया है, हमारे माननीय विधायकों ने बगावत की बात से इनकार किया है, इसलिए मैं इस पर आपत्ति भी व्यक्त करता हूँ कि हमारे विधायक के विषय में ऐसी बात मीडिया में क्यों की जा रही है। तो आप उस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि रामेश्वर महतो ने ऐसा कहा है कि अब वापस नहीं लौटेंगे उपेंद्र कुशवाहा ये के ठीक साथ? उसी तरह की रिपोर्ट है जैसा साक्षी मिश्रा कुशवाहा के विषय में बात कही जा रही थी, जिसका कोई आधार नहीं था और मीडिया ने इस बात की भी जहमत नहीं उठाई कि पार्टी का ऑफिशियल पक्ष ले ले। तो पार्टी का ऑफिशियल पक्ष जाने बिना अनावश्यक इस मीडिया में क्यों चलाया गया 3-4 दिन तक? और जब ये विषय इस विषय पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का 2 ट्वीट आया, तो उसको भी विधायकों से जोड़कर किया तो गया। ये सब क्या चल रहा आप तो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और इस वक्त आपकी पार्टी में जो स्थिति है, बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में हैं आप और कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। आप उन लोगों में से हैं जो चंद लोग पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत हैं इस वक्त आपकी पार्टी में। तो आपसे ये सवाल है, आपको अगर ये आपत्ति है कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू के बारे में ये खबरें चलाई गई कि उनकी राजनीति में एंट्री हो रही है और जाहिर तौर पर वैसा नहीं था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर आपत्ति जताई, आपको भी आपत्ति है, होनी चाहिए। अगर गलत तथ्यों पर खबरें चलाई जाए तो आपत्ति होनी चाहिए, आपत्ति का आपको अधिकार है। पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, क्या आप ये भरोसा दे सकते हैं आपकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि साक्षी मिश्रा राजनीति में एंट्री नहीं करेंगी, उनकी पॉलिटिकल एंट्री नहीं होने जा रही है, कम से कम 2026 में नहीं होने जा रही है? देखिए, इन एंटीसिपेशन मुझसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसका कोई जवाब देना उचित नहीं है। मैं इस बात के लिए फर्मली कहने के लिए तैयार हूँ कि मीडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। साक्षी जी का नाम उछालने से पहले मीडिया को पार्टी का पक्ष जानना चाहिए था। ये बात घुमाने वाली बात हो जाती है। भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं? वर्तमान में तो गलती हुई है मीडिया से। क्या मीडिया इस बात के लिए माफी मांगेगी? वर्तमान हमें देखिए, मीडिया को न्यूज़ चलाने का पूरा अधिकार है, लेकिन मेरा भी ये अधिकार है कि पार्टी के ऑफिशियल पक्ष को जाने बिना यदि मीडिया कोई खबर चलाती है तो हम उसका आकर फर्मली खंडन करें। बिल्कुल अधिकार है, इसलिए बिल्कुल हमारे अधिकार है, पार्टी का ऑफिशियल पक्ष आना चाहिए। इसलिए हमारे नेता ने भी इस बात का खंडन किया और मैं भी खंडन कर रहा हूँ। लेकिन आपत्तिजनक तो यह है कि उस खंडन के बाद उसका भी दुरुपयोग किया गया, उसको विधायकों से जोड़कर बात कह दी गई। देखिए, मीडिया को अपनी अहमियत को समझना चाहिए, मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में जो कुछ भी हो, उसके संबंध में मुझे कोई मीडिया को सलाह देना है या नहीं, इस तरफ से मुझे आपको नहीं लगता कि थोड़ा अपनी पार्टी के अंदर भी झांकने की जरूरत है? सारा दोषारोपण मीडिया पर करेंगे तो नहीं, थोड़ी देखिए, गड़बड़ वाली बात है। पार्टी पार्टी के विधायक आपके कार्यक्रम में नहीं अब आएंगे, आपके सवाल मैंने पार्टी सुन के लिया। विधायक आपके संपर्क में नहीं होंगे, पार्टी के विधायकों से आपका कोई संवाद नहीं होगा। देखिए अभिषेक पार्टी के जी, विधायक पवन सिंह का जन्मदिन मनाने लखनऊ जाएंगे, तो क्या अपराध हो गया? नहीं, पटना में नितिन नवीन के घर जाएंगे और क्या पटना में ही इसमें क्या आपकी अपराध हो गया? नहीं, अपराध ये है, नितिन नवीन से तो आप भी मिल सकते हैं, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अपराध ये है, अपराध वाली बात नहीं है। खबर ये है कि नितिन नवीन से मिलने जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, ये जो सम्राट चौधरी के घर जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। अपराध ये नहीं है कि एनडीए के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट कर रहे हैं। हमारे नेताओं के, हमारे विधायकों के चुनावी समर में आदरणीय पवन सिंह जी ने जो सहायता की है, उसके लिए उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देना भी अपराध नहीं है। लेकिन मीडिया को क्या इंटरेस्ट है कि इन सारी चीजों को बगावत और इस सब चीजों से जोड़ कर देखा जाए? चलिए एक इसका ब्रेक, तो कोई मतलब ही नहीं। चलिए यही बता दीजिए, आखिरी बार अपनी पार्टी के विधायकों से कब बातचीत हुई आपकी या आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की? मेरी तो रात में बात हुई है। कल रात में बात हुई है? अब ये मत पूछिएगा कि मेरी विधायकों से क्या बात हुई नहीं, है। क्या नहीं पूछूंगा, बात हुई है। बिल्कुल, कल रात बात हुई है। और बताइए, तीनों विधायकों से बात अब हुई है? किससे कब कितनी बात, ये मीडिया में बताने की चीज नहीं होती है। नहीं, कितने विधायकों से? मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या बात हुई है, मैं पूछ रहा हूँ कितने विधायकों से बात हुई है? मुझे इतनी समझ ईश्वर ने दी है कि कौन सी बात मीडिया में कहनी है और कौन सी नहीं कहनी है।
और मैं यही उम्मीद सबसे करता हूँ। आखिरी सवाल हमारा है, सवाल ये है कि आपकी पार्टी में क्या ये प्रावधान है कि अगर विधायक हों या पार्टी के कोई दूसरे नेता कार्यकर्ता पार्टी की लाइन से इतर चलें तो उनके खिलाफ एक्शन का प्रावधान है? और अगर रामेश्वर महतो का बयान जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कैमरे के सामने आकर कुछ भी नहीं कहा है, उनके पहले बयान को आप लेकर चल रहे हैं, मानकर चल रहे हैं, तो अगर उन्होंने सामने आकर कहा जो बातें मीडिया में चल रही है जिससे आपको आपत्ति है, तो फिर क्या पार्टी कार्रवाई करेगी रामेश्वर महतो के खिलाफ? हाँ, ये ठीक है, आपकी ये बात ठीक है, बाकी के 2 विधायक मुखर नहीं हैं, उनका कोई बयान इस तरह का सामने नहीं आया। अब मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन आपको देता हूँ। आपके इस आखिरी प्रश्न पर आप दोबारा जाकर खुद सुनिएगा, आपने कई बार अगर शब्द का यूज किया है। हाँ, अगर तो अगर और मगर पर सवाल नहीं नहीं, होते हैं। अगर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि आप उसको झुठला रहे हैं, नहीं, आप नहीं, उसको नहीं, खारिज करें, जो ऑडियो सामने आ गया, जो रिपोर्ट सामने आ गई, मुझे जिसमें उन्होंने कहा, मुझे इस विषय पर जो कुछ कहना है वो मैंने कहा। हम्म। और अगर मगर के आधार पर सवाल नहीं होते हैं, कोई विषय सामने आता है तो उसका सवाल का जवाब दिया आपकी पार्टी कैमरे के सामने, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं रामेश्वर महतो की बात छोड़ देता हूं, मैं माधव आनंद आलोक सिंह की बात छोड़ देता हूं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यशैली पर पार्टी का कोई नेता सवाल उठाए तो क्या आपकी पार्टी में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, ऐसा है, जी। इन सारे विषयों पर हमारे यहाँ का जो नियम कानून है वो अपनी जगह पर है। जी। इस पर मीडिया में आकर बातचीत करने की तो मुझे कोई जरूरत समझ में नहीं आती। इसलिए जिन विषयों को उठाया गया है वो विषय परिवार के अंदर बातचीत करने की होती है, हम लोग उसी पर हैं। और इसके अलावा किसी विषय को अनावश्यक तूल देने का तो कोई विषय ही नहीं है। मीडिया का इंटरेस्ट हो सकता है, और जिस तरीके से किया गया है, बिना तथ्यों की जांच किए, बिना पार्टी का पक्ष जाने, न्यूज चला कर जो कुछ किया जा रहा है, आप संजीदा पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि अगर मगर वाले सवाल से ज्यादा बेहतर रहता है जो चीज सामने आए, तथ्य आए, उस पर सवाल पूछा जाए। आग कहा जाता है कि बिना आग लगे धुआं उठता नहीं, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। विधायक अगर, फिर वही बात दोहरानी पड़ेगी, विधायक अगर कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, संवाद नहीं होगा तो फिर सवाल तो हर व्यक्ति हर जगह रहे, ये कोई जरूरी नहीं। इस पर तो मैंने कई बार अपना जवाब दे दिया। अब दिक्कत क्या है कि तेल, माचिस, दिया, सलाई लेके खुद आग जलाइए, खुद भड़काइए, खुद सवाल पूछिए, सब काम आप ही लोग करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बहुत सर्दी है, गर्माहट पैदा कर रखी है आप ही के विधायकों ने। देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात साफ आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि कई बार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत जब बढ़ी है, तो उसके साथ साथ जितने षड्यंत्र किए गए हैं उनको कमजोर करने के, वो सब कुछ जनता जानती है। और मेरे नेता ने बहुत मुखर होकर अपनी बात कही है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ इस बार ये कहना चाहता हूं कि इस बार ऐसी कोई साजिश सफल नहीं होगी। पार्टी में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विधायकों के साथ एक साथ तस्वीर कब सामने आएगी? अब इस पर भी मीडिया का मैं देखता हूँ। देखिए कैसे मैं पोल खोलता हूँ आपके मीडिया में ये चलाया गया कि पिछली जो तस्वीर थी ये उस दिन की तस्वीर थी जब ये निर्णय लिया गया था, उसके शपथ ग्रहण से पहले की तस्वीर थी। हकीकत ये है कि शाहाबाद के तमाम विधायकों को यहाँ आमंत्रित किया गया था, एमएलसीज आमंत्रित किए गए थे, उसमें हमारे विधायक आए थे जो शपथ ग्रहण के काफी बाद का कार्यक्रम था। तो मीडिया को तथ्य तो जान लेना चाहिए। तो लिट्टी मटन की पार्टी में तो नहीं आए, दही चूड़ा में विधायक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस पर ऐसा है, इस पर भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीनियर पत्रकारों को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आमंत्रित किया था, वो आए थे। नहीं, सीनियर आपने विधायकों को आमंत्रित नहीं किया था। नहीं, मैंने ये कहा कि सीनियर पत्रकारों को आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आमंत्रित किया था, वो आए थे। और हमारे विधायक कहाँ थे इस विषय में तो विधायकों ने दही चूड़ा का भोज आयोजित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो विधायकों को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? अब इस तरह के कार्यक्रम की मुझे कोई सूचना नहीं है, और आप ये जानते हैं कि प्रवक्ता का काम सूचित किए गए विषय पर मीडिया से बात करना होता है। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।